नमस्कार, बवाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्य शरण मिश्रा। झारखंड की राजनीति में हजारों दिलचस्प कहानियां हैं। बिहाइंड द पॉलिटिक्स में आज फिर कहानियों की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए पलटते हैं अतीत के कुछ और पन्ने। साल 2014 जब झारखंड की राजनीति ले रही थी नई करवट, क्योंकि पहली बार झारखंड में बनी सरकार में लग चुका था डबल इंजन। दिल्ली से झारखंड तक मोदी मैजिक सर चढ़कर बोल रहा था। 28 दिसंबर 2014 को गैर आदिवासी रघुवर दास को मुख्यमंत्री की मिल चुकी थी कुर्सी। इस बार झारखंड की जनता ने भी पहली बार स्पष्ट जनादेश दे दिया था। विधानसभा की 81 में से 37 सीटें बीजेपी जीत चुकी थी, 5 सीटें आजसू पार्टी जीती थी। एनडीए के पास बहुमत के आंकड़े से 1 सीट ज्यादा थी, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी बेचैन थी। उसकी बेचैनी का कारण झारखंड का पुराना इतिहास था। अपनी ही पार्टी का कौन विधायक कब पलटी मार दे या फिर सहयोगी आजसू पार्टी फिर कहीं कोई नया खेलना शुरू कर दे, यह डर बना हुआ था। तब बीजेपी ने शुरू की कुनबा मजबूत करने की कवायद। विपक्ष के विधायकों को तौला जाने लगा। तब सबसे कमजोर निकले बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम के विधायक रघुवर दास ने इन पर ऐसे डोरे डाला कि 8 में से 6 विधायक बीजेपी के पाले में जा गिरे। 11 फरवरी 2015 को जेवीएम के विधायक नवीन जायसवाल, अमर बाउरी, गणेश गंजू, आलोक चौरसिया, रणधीर सिंह और जानकी यादव दिल्ली में रघुवर दास की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें से 2 को रघुवर सरकार में मंत्री का पद भी मिल गया। विधानसभा चुनाव में 8 सीटें जीतकर प्रदेश की तीसरी बड़ी पार्टी बनी। जेवीएम एक झटके में बिखर गई। इस तरह रघुवर दास ने डबल इंजन सरकार को सरपट दौड़ाने के लिए 47 विधायकों का जुगाड़ कर लिया और फिर आ गए रिंग मास्टर की भूमिका में। अब झारखंड में बीजेपी का मतलब हो चुका था रघुवर दास, यानी खाता न वही जो रघुवर बोले वही सही। 28 दिसंबर को रघुवर दास के साथ 4 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इसमें आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी, बीजेपी से सीपीसी लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा शामिल हुए थे। अभी भी 7 मंत्रियों के पद खाली थे। सरकार गठन के करीब 1.5 महीने बाद 19 फरवरी को रघुवर कैबिनेट का दूसरा विस्तार हुआ। जेवीएम से रिपोर्ट किए गए अमर बाउरी और रणधीर सिंह को मुहमांगा विभाग मिला। वहीं क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाते हुए बीजेपी से राज परिवार, नीरा यादव, सरयू राय और रामचंद्र चंद्रवंशी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। रघुवर नहीं चाहते थे कि सरयू राय उनकी सरकार में मंत्री बने, लेकिन सरयू की पैरवी आरएसएस से लेकर दिल्ली दरबार तक थी। दिल्ली के दबाव में आखिरकार सरयू राय मंत्री बन गए, लेकिन अभी भी 12वें मंत्री का पद खाली था। इसे लेकर विपक्ष ने खूब हो हल्ला किया। आखिरकार 12वें मंत्री की सीट महीने साल करते करते 5 साल तक खाली ही रही। उधर बहुमत होने के कारण विधानसभा में रघुवर दास की सरकार बड़ी मजबूती से डटी हुई थी। धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे थे। रघुवर के लिए उन्हीं फैसलों में से कुछ फैसले बाद में आत्मघाती साबित हुए। झारखंड में जमीन का मुद्दा शुरू से ही खतरनाक रहा है, लेकिन रघुवर दास ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन का जोखिम उठा लिया था। विपक्ष ने रघुवर दास के इस कदम का पुरजोर विरोध किया। सड़क से सदन तक हंगामा शुरू हुआ। आदिवासी संगठन और आदिवासी समाज सड़कों पर उतर आए, लेकिन तमाम विरोधों के बावजूद 23 नवंबर 2016 को रघुवर सरकार ने यह विधेयक सदन में रख दिया। बहुमत होने के कारण विधेयक पारित भी हो गया। अब विपक्ष के लिए यह बड़ा मुद्दा बन गया था। विपक्ष ने जनता के बीच यह संदेश दिया कि रघुवर सरकार ने आदिवासियों की जमीन लूटने के लिए सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन किया है। गरीब आदिवासियों की जमीन को पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए एक्ट की धाराओं में छेड़छाड़ किया गया है। इधर विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद राजभवन भेज दिया गया था। तत्कालीन राज्यपाल जो अब राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने
इस विधेयक को तब दिल्ली भेजा। इधर झारखंड में आदिवासी समुदाय का विरोध संशोधन के खिलाफ जारी रहा। विपक्ष रह रहकर इस मुद्दे को हवा देती रही। आखिरकार दिल्ली में विधेयक खारिज हो गया, लेकिन तब तक विपक्ष ने जमीन के मुद्दे पर रघुवर दास की जमीन खिसकाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। CNT SPT एक्ट में संशोधन को लेकर आदिवासी समुदाय रघुवर और बीजेपी से गुस्साया हुआ था। इसी बीच रघुवर दास ने एक और कारनामा कर दिया। अब उनकी सरकार ने ईसाई मिशनरियों का कोपभाजन बनने की तैयारी कर ली। रघुवर दास खुलकर ईसाई मिशनरियों के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। आदिवासी से क्रिश्चियन बने लोग जो सरकारी योजनाओं का दोहरा लाभ उठा रहे थे, उन्हें एक लाभ से बेदखल करने की तैयारी शुरू हो गई। झारखंड में ईसाई धर्म को अपनाने वाले अधिकतर लोग आदिवासी समाज से हैं। अब आदिवासियों के बाद कन्वर्टेड ईसाइयों ने भी रघुवर और बीजेपी पर आंखें लाल कर दी। आदिवासी और ईसाई मिशनरियों का गुस्सा आखिरकार रघुवर दास के साथ साथ झारखंड में बीजेपी को भी ले डूबा। 2019 के चुनाव में राज्य की 28 आदिवासी सुरक्षित विधानसभा सीटों में मात्र 2 सीटें ही बीजेपी जीत पाई। खूंटी और तोरपा विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी बचे 26 सीटों से आदिवासी जनता ने बीजेपी को खारिज कर दिया। अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान रघुवर दास ने अपनी तुनक मिजाजी के कारण संगठन और सरकार में सबको अपना दुश्मन बना लिया था। रघुवर दास अपनी कैबिनेट को भी अपने तरीके से हाँकने की कोशिश करते थे। दूसरे मंत्रियों को बर्दाश्त करने की आदत हो चुकी थी, लेकिन सरयू राय का अपना अलग मिजाज है। सरकार के कुछ फैसले और अपने मंत्रालय में रघुवर के दखल से सरयू राय खिलबिला उठे थे। कई बार सार्वजनिक मंचों से सरकार को नसीहतें भी दे चुके थे। धीरे धीरे रघुवर और सरयू के रिश्ते में खटास बढ़ती गई। इसी दौरान रघुवर दास ने झारखंड में मोमेंटम झारखंड का आयोजन कर हाथ उड़ा दिया। झारखंड में औद्योगिक निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए खूब तामझाम हुआ था। अरबों रुपए पानी की तरह बहाए गए। कई MOU साइन हुए, लेकिन जल्द ही उन समझौतों की पोल खुल गई। इसी बीच सिंहभूम में लौह अयस्क के खनन पट्टा के मुद्दे पर भी सरकार की खूब किरकिरी हुई। इन मामलों में सरयू राय ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद तो सिमडेगा की बच्ची संतोषी की भूख से कथित मौत, शाह ब्रदर्स और करमपदा आयरन माइंस जैसे मुद्दों पर भी सरयू ने अपनी सरकार और महाधिवक्ता से ठग गई। मुख्यमंत्री रघुवर दास को कई पत्र भी उन्होंने लिखे और कैबिनेट की बैठकों में जाना बंद कर दिया। आखिरकार 29 जनवरी 2018 को सरयू राय ने मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया। रघुवर दास के कार्यकाल में CMO से लेकर मंत्रालय और बीजेपी मुख्यालय तक की अनेकों कहानियां हैं, जिस पर अगली कड़ी में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल बात हो रही है रघुवर और सरयू के रिश्ते में आए खटास की। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो रही थी। सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होती जा रही थी, लेकिन हर लिस्ट में जमशेदपुर पश्चिम और अपना नाम नहीं आता देख सरयू राय की बेचैनी बढ़ गई। अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच गए, लेकिन वहां से भी मायूस होकर वापस लौटे। बेइज्जती के कड़वे घूट पीकर आखिरकार सरयू राय ने एक बड़ा फैसला ले लिया। अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, और वह भी रघुवर दास के गढ़ यानी जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से। 1995 से इस सीट पर रघुवर दास का कब्जा था। वे लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। सरयू के इस फैसले पर जैसे ही पार्टी के केंद्रीय नेताओं की नजर पड़ी, सबने रघुवर को तलब किया और इस मुद्दे पर चर्चा की। तब रघुवर दास ने ओवर कॉन्फिडेंस में कह दिया था कि लड़ने दीजिए, सरयू की जमानत जब्त हो जाएगी। राजनीतिक पंडित भी सरयू राय के इस फैसले पर हंस रहे थे। कुछ ने कहा लगता है सरयू राय गड़बड़ा गए हैं। खैर 2019 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ।
चुनाव का रिजल्ट देख बीजेपी के साथ रघुवर दास के पैरों तले जमीन खिसक गई। रघुवर दास अपने गढ़ में चुनाव हार चुके थे। सरयू राय ने किला फतह कर लिया था। इतना ही नहीं, 2014 में 37 सीटें जीतने वाली बीजेपी अब 25 सीटों पर सिमट चुकी थी। कोल्हान के सभी आदिवासी सुरक्षित और जनरल सीटों पर बीजेपी का सफाया हो चुका था। संताल की भी सभी आदिवासी सुरक्षित सीटें बीजेपी हार चुकी थी और इस तरह रघुवर राज का हो गया था अंत। अगली कड़ी में मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।